व्यक्तित्व का विकास, इसमें अगला छोटा सा लेक्चर है कि स्वामी के समान कर्म करो। अक्सर हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे किसी दूसरे ने हमें वो काम असाइन किया है, दूसरे ने हमें वो काम सौंपा है, हमारी इच्छा नहीं है और हम मजबूरी में काम कर रहे हैं, है ना, वर्कर। तो यहाँ पर काम करना तो है, लेकिन वर्कर की फीलिंग नहीं रखनी है, मास्टर की फीलिंग रखनी है, मालिक की फीलिंग रखनी है कि आप उस काम के मालिक हैं, आपने उस काम को खुद को असाइन किया है, आप वो काम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। शिक्षा का समस्त सार यही है, जो भी पढ़ाई, जो भी एजुकेशन होती है, कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए, न कि एक दास की तरह, गुलाम की तरह। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु एक दास के समान मत करो। सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, क्या यह तुम नहीं देखते? इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं कर सकता। 99% लोग तो गुलामों की तरह कार्य करते रहते हैं और उसका फल होता है दुख। ये सब के सब काम जो होते हैं ना, ये सारे कार्य स्वार्थपूर्ण होते हैं कि मैं ये करूँगा तो इसके बदले में मुझे ये मिलेगा। मुक्त भाव से कर्म करो कि कर्म करना ही धर्म है इस जीवन का। प्रेम सहित कर्म करो। प्रेम शब्द का अर्थ समझना बहुत कठिन है, बहुत विशाल मायने होते हैं इसके। तो बिना स्वाधीनता के, है ना, जब तक आप स्वतंत्र नहीं होगे तो प्रेम आ ही नहीं सकता। दास में, गुलामों में सच्चा प्रेम होना संभव नहीं, वो तो डरे डरे से होते हैं। यदि तुम एक गुलाम मोल ले लो, किसी गुलाम को तुमने खरीद लिया और उसे जंजीरों से बांध करके उससे अपने लिए काम कराओ, तो वो कष्ट उठा करके किसी प्रकार काम करेगा तो जरूर, पर उसमें किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा। और इसी तरह से जब हम संसार के लिए गुलाम के जैसे दासवत काम करते रहते हैं तो उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता और इसीलिए वह सच्चा कर्म नहीं हो सकता। हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो भी कर्म करते हैं, यहाँ तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं, उसके बारे में भी ठीक यही बात है। स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है, गुलाम का कार्य है ना। और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं, इसकी पहचान ये है कि प्रेम के साथ किया गया प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है। सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फलस्वरूप शांति और आनंद न प्राप्त हो। तो जो मनुष्य प्रेम और स्वतंत्रता से अभिभूत होकर के कार्य करते हैं, उसे फल की कोई चिंता नहीं रहती। परंतु दास, गुलाम कोड़ों की मार चाहता है और मार खाने के बाद काम करता है, मार खाने के डर से काम करता है, पिटाई ना लगे इसलिए काम करता है। और नौकर क्यों काम करते हैं? वो अपने वेतन के लिए काम करते हैं। तो ऐसा ही समस्त जीवन में है। उदाहरण के रूप में जैसे सार्वजनिक जीवन को ले लेते हैं हम, तो सार्वजनिक सभा में भाषण देने वाला या तो कुछ तालियां चाहता है या विरोध प्रदर्शन ही चाहता है। यदि तुम इन दोनों में से कुछ भी ना दो तो वो हतोत्साहित हो जाता है, डिस्करेज्ड हो जाता है, क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। यही बात नौकर की तरह, दास की तरह, गुलाम की तरह काम करना कहलाता है। ऐसी सिचुएशंस में बदले में कुछ चाहना हमारी दूसरी प्रकृति, सेकेंड नेचर बन जाती है। और इसके बाद है नौकर का काम जो किसी वेतन की अपेक्षा करता है। मैं तुम्हें यह देता हूँ और तुम मुझे वह दो इसके बदले में। मैं कार्य के लिए ही कार्य करता हूँ। ये कहना तो बड़ा सरल है, पर इसे पूरा कर दिखाना अत्यंत कठिन बात है। हम लोगों को कार्य अवश्य करना होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि जीवन में काम करना धर्म है। प्रकृति अपना काम करती रहती है, हवा बहती रहती है, नदी बहती रहती है, पेड़ पौधे अपना काम कर रहे हैं, चींटियाँ भी अपना काम कर रही हैं, तो हम तो बुद्धिमान हैं। व्यर्थ की वासनाओं के चक्र में पड़कर इधर उधर भटकने फिरने वाले साधारण जन कार्य के संबंध में भला क्या जानेंगे। जो व्यक्ति भावनाओं और इंद्रियों से परिचालित है वो भला कार्य को क्या समझे। कार्य वही कर सकता है जो किसी वासना के द्वारा, किसी स्वार्थपरता के द्वारा परिचालित नहीं होता। वे ही कार्य करते हैं जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है बदले में लेने की। वे ही कार्य करते हैं जो बदले के किसी भी लाभ की आशा नहीं रखते। तो ये बात आप सब लोगों को सुनने में थोड़ी अलग सी लगी होगी,
कि भाई हम काम करते हैं तो किसी न किसी चीज़ के लिए ही करते हैं, तो कभी इस तरीके से भी काम करके देखो ना कि वो काम तुम्हारा अपना काम है, तुम इस काम के मालिक हो और तुम वो काम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। करके देखना, एक अलग तरह की फीलिंग होगी और तब तुम्हें उस काम के जो रिजल्ट मिलेंगे वो पहले के रिजल्ट से काफ़ी बेहतर होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसका टाइटल था कि स्वामी के समान कर्म करो। जल्दी मिलते हैं एक नए छोटे मोटिवेशनल लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।